इज कैफ एंड you're watching एक्सप्लोरिंग इंडिया विद के। और आज है 7 जनवरी, शाम का बज रहा है 5। तो बात आज कुछ खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ अपनी टीवीएस अपाचे के बारे में। क्योंकि बहुत सारी क्वेरी भी रहती है कि इसका एवरेज क्या है, इसके टैंक कैपेसिटी क्या है, कितने सीसी की है, ये ऑन रोड कितने की पड़ेगी, ये लॉन्ग टूर पे अगर हम जाते हैं तो ये सही रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, बट मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपको चलाने के बाद ही मालूम पड़ेगी। अब ये बाइक मेरी अराउंड 3 से साढ़े 3 साल पुरानी बाइक है और 42,000 मैं इसको चला चुका हूँ। तो 42,000 चलाने के बाद हाँ, मुझे अब तो ये मालूम पड़ गया है कि ये गाड़ी कितनी बेनिफिशियल है। अब आदमी, सबसे मेन क्वेश्चन ये होता है आदमी का कि 1 लाख रुपए के अंदर अगर हमको 5 गियर बाइक चाहिए तो हम कौन सी लें, या 1 लाख रुपए के आसपास की अगर हमें 5 गियर बाइक चाहिए तो हम कौन सी लें। तो सबसे सही ऑप्शन है टीवीएस अपाचे आरटीआर। आरटीआर स्टैंड फॉर रेसिंग थ्रॉटल रिस्पॉन्स। और टीवीएस ये कहती है कि इस गाड़ी का एवरेज, कोई कहता है 45 का है, कोई कहता है 50 का है, कोई कहता है 60 का है, यहाँ तक कि बोलते हैं ये 60 का एवरेज देती है। बट अगर रोड पे आने के बाद की बात करते हैं ना, तो ये 1 लीटर में 35 से लेके 48 तक का एवरेज देती है, जो मैंने अपने 3.5 साल के एक्सपीरियंस में इसको जाना है। क्योंकि मेरी और बहुत सी राइडें मैंने करी हैं। जैसे अभी मैंने शिमला राइड करी तो उसमें इस गाड़ी ने एवरेज दिया 42 का, ऑल ओवर एवरेज दिया 42 का। यहाँ पे लिंक आ रहा, आप शिमला वाली राइड देख सकते हो। अगर मैंने मनाली वाली राइड करी तो मनाली वाली राइड में इसने मुझे एवरेज दिया है 48.5। ये मैंने ऑल ओवर मैंने जोड़ा है, कहीं पे इसने कम दिया होगा, कहीं पे इसने ज़्यादा दिया होगा, तो ऑल ओवर 48.5 पे इसने एवरेज दिया है। और इसकी टैंक कैपेसिटी है 16 लीटर की। ये बहुत मतलब बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका कंपनी क्लेम करती है, यानी ARAI करती है। ARAI स्टैंड फॉर ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। वो क्लेम करती है कि इसकी टॉप स्पीड 118 है, मगर मैंने इसको भगाया 119 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे। और मैं भी मीटर ऑन करके दिखाता हूँ कि इसकी, क्योंकि टॉप स्पीड रिकॉर्ड हो जाती है इसके मीटर में, तो मैंने टॉप स्पीड रिकॉर्ड है 119 किलोमीटर पर आवर। शायद इससे ज़्यादा तो ये जाएगी भी नहीं, क्योंकि मैंने फुल थ्रॉटल के साथ बहुत देर तक चलाया था, तब जाके 119 पे ये गई थी। तो ये इसका ट्रिप ए मीटर है। अब मैं इसको मेन स्पीड, जो मैंने हाईएस्ट स्पीड इसकी चलाई थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मोड से हमने 1 2 ये, तो मैंने 119 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में इसको मैक्स टू मैक्स रीच किया है। जबकि 118 जो है कंपनी क्लेम करती है कि 118 से ज़्यादा ये गाड़ी भागेगी नहीं। मैंने 119 यमुना एक्सप्रेसवे पे भगाया है। अब इसके आगे की बात करता हूँ। तो अब इसके प्रोज की बात करते हैं। प्रोज ये है इस गाड़ी के कि आपको ये 1 लाख रुपए के अंदर या 1 लाख रुपए के आसपास आपको RTR 160 आपको मिल जाएगी। दूसरी इसकी खासियत ये है कि इसकी टैंक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 16 लीटर की टैंक कैपेसिटी है। तीसरी इसकी बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसका एवरेज अराउंड 45 का, आपको 45 टू 48 का एवरेज आपको हाईवे पे देगी अगर आप क्लच कम यूज़ करते हैं। तो इस बाइक को लेके आप 1000 किलोमीटर तक, तो मैंने एक दिन में इसको राइड किया, यहाँ से शिमला तक किया, यहाँ से मनाली भी गया हूँ मैं इस बाइक पे। तो मेरे हिसाब से आप बहुत ज़्यादा गर्मी में भी जाते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस बाइक पे। और अगर आप बहुत ठंड में जाते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस बाइक पे। कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने इसको जितना चलाया है और जिस लेवल तक, जिस एक्सट्रीम लेवल तक चलाया है, शायद अपाचे को बहुत कम ही लोगों ने चलाया होगा मेरे हिसाब से। और दूसरी ये गाड़ी 3.5 साल पुरानी गाड़ी, अभी तक 119, इस वजह से टॉप स्पीड इसकी अभी भी 119 है, क्योंकि मैंने इसकी सर्विस या इसका कोई भी पार्ट मैंने टीवीएस का ही हमेशा लगवाया है। और मैंने इसकी सर्विस हमेशा टीवीएस सर्विस सेंटर से ही करवाई है। मैंने एक नेट भी कहीं बाहर से नहीं करवाया। इस वजह से ये गाड़ी अभी तक बनी हुई है और अभी भी इसका एवरेज 45-46 का रहता है इसका एवरेज, और अभी भी चलने में बहुत अच्छी है। हाँ, ये है कि 42,000 चलाने में मैंने 2 चीज़ें चेंज कराई हैं। एक टायर रियर वाला और एक आपका डिस्पैड मैंने चेंज करा है। डिस्क प्लेट जो होती है वो मैंने चेंज कराई है। बस ये 2 चीज़ें मैंने चेंज कराई हैं, बाकी एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी देती है वो है इस गाड़ी में। तो इसके बारे में एक चीज़ और कहना चाहूँगा। बहुत लोग ये कहते हैं कि आपको लॉन्ग राइड करनी है तो आपको लिक्विड कूल्ड इंजन ही चाहिए। ऐसा नहीं है। मैंने इस पर 1000-1500 किलोमीटर वन डे में किया, 1000 किलोमीटर मैक्सिमम मैंने इसको वन डे में किया। एयर कूल्ड इंजन पे ये गाड़ी है, मगर उसके बावजूद कहीं भी इसने मुझे अभी तक 1.5 साल हो गए मुझे राइड करते हुए, अभी तक इस गाड़ी ने मुझे कहीं पे भी धोखा नहीं दिया है। और मैं ये अपने दिल से ये बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्चाई से बता रहा हूँ कि कहीं एक पंचर तक का इस गाड़ी ने मुझे धोखा नहीं दिया है। कहीं किसी तरह के एवरेज से लेके किसी भी तरह का मुझे
माइनर सा इशू भी नहीं हुआ है, किसी भी राइड में कोई भी इशू मुझे इस गाड़ी को देखते हुए फेस नहीं करना पड़ा। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बट ये है कि हाँ 3.5 साल हो गए तो एक आदमी अपग्रेडेशन मांगता है, तो टाइम आने पे वो अपग्रेड भी इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा मैं। तो अब इसके कॉन्स की बात करते हैं। कॉन्स बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर कॉन्स ज़्यादा होते तो मैं 3.5 साल ये बाइक चलाता ही क्यों। कॉन्स इसके ये है कि सोचना पड़ता है कॉन्स के बारे में। कॉन्स इसके ये है कि जब जैसे जैसे गाड़ी थोड़ी सी पुरानी होती जाती है तो इसका जो फ्रंट ब्रेक है, जो डिस्क ब्रेक है, फ्रंट वाला फ्रंट व्हील का जो डिस्क ब्रेक है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आती जाती है। कमी क्या, जैसे आप कोई ब्रेक लगाते हो तो एक कंसिस्टेंसी से एक ब्रेक लगती है, पहले थोड़ा सा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर जब ये पुरानी हो जाती है तब आप चाहे मैंने डिस्प्ले चेंज करा दी, मगर उसके बावजूद भी इस गाड़ी में क्या है कि अब मैं ब्रेक लगाता हूँ तो कहीं एकदम से ब्रेक लग जाती है तो झटका लगता है। एक ये कॉन्स मुझे जो समझ में आया इसका कॉन्स। हाँ, और इसका सबसे बड़ा कॉन जो है भाई, जो अपाचे में हो, मतलब हर आदमी एक्सेप्ट करेगा, इंक्लूड टीवीएस भी एक्सेप्ट करेगी, इसकी हेडलाइट की जो लाइट की जो विजिबिलिटी है वो मेरे हिसाब से प्लेटिना से भी कम है। आपको एक्सटर्नल लाइट जो है इसमें इनबिल्ट करानी, मैंने एक्सटर्नल लाइट इनबिल्ट कराई है, दिख रही है, तो मैंने ये वाली लाइट इनबिल्ट कराई है। इसके बाद मुझे सही लगा। मैंने मनाली राइड से पहले मैंने इसको इनबिल्ट कराया था। मनाली राइड का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, पहले भी मिला होगा, फिर से मिल जाएगा। तब मैं ये गाड़ी नाइट में भी चला सकता हूँ, वरना हेडलाइट के भरोसे भाई इसको सिटी में चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लाइट इसकी बहुत प्रॉब्लम करती है। और आप इसके बल्ब भी चेंज करा देते तो भी ये लाइट का इशू आपको नहीं, आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला ये लाइट का इशू। तो बस यही कौन मुझे समझ में आया। और इसकी हेडलाइट से ज़्यादा तेज़ तो इसकी बैक लाइट है। ये जबकि हेडलाइट ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, मगर इसका कोई वो नहीं है। बाकी इसमें मेरे हिसाब से कौन और कोई भी कौन नहीं है। मेरे हिसाब से इस गाड़ी में और कोई कौन नहीं है। गाड़ी वर्थ है, लेने वाली है। अगर आप 5 गियर में 1 लाख रुपए तक गाड़ी लेना चाहते हैं तो नो डाउट आप टीवीएस अपाचे ले लो। अब तो आरटीआर में 164V आ गई है, 160 पुराना ये वाला मॉडल भी, आपको ओल्ड मॉडल भी मिल जाएगा, 204V आपको मिल जाएंगी, तो आप ले सकते हो, बेझिझक जाके ले सकते हो। एवरेज स्पीड हर चीज़ में बहुत अच्छी है। और अगर 1 लाख के रुपए के ऊपर आप जाते हो तो बहुत सारे मॉडल हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 के बारे में बताई, आई होप आपको समझ में आई होंगी। मैंने स्पेसिफिकेशन, ड्रम ब्रेक कितना है और टायर का रेडियस कितना है और इंजन कैपेसिटी क्या है, मैंने ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि ईजिली आदमी गूगल कर सकता है, स्पेसिफिकेशन जाके देख सकता है। मैंने वो चीज़ें बताई जो आपको गूगल पे नहीं मिलेंगी। चलाने के बाद ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि ये गाड़ी आपसे क्या कहती है। और मेरे लिए तो ये बहुत लकी है, मैंने अपना यूट्यूब चैनल इसी से स्टार्ट किया और इससे मैंने बहुत राइडें करी और अभी भी ये इतनी हिम्मत रखती है कि मैं लद्दाख या मस्टैंग या कहीं भी ले जा सकता हूँ। तो बस आई होप अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस अपाचे को लेकर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि भाई साहब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है हर वीडियो को, चाहे वो 5 मिनट की हो या 10 मिनट की हो, वीडियो को बनाने में मेहनत बहुत लगती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो तब तक के लिए, और राइड बहुत जल्दी मैं करने वाला हूँ और बहुत सारे सरप्राइज़ 2019 में आपको बहुत सारे सरप्राइज़ मेरे तरफ से देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो बस तब तक के लिए आदाब, सलाम, नमस्कार, राम राम। दिस इज़ कैफ इन कानपुर। टुडे इज 7th of January, टाइम इज़ 5:15 in the evening. Signing off.